नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस विशेष श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संघ चालक गोलवलकर साहब का योगदान आरएसएस को खड़ा करने में, उसका विस्तार करने में किसी भी आरएसएस के प्रमुख से कहीं ज्यादा रहा है। न केवल सांगठनिक तौर पर बल्कि वैचारिक तौर पर भी उन्होंने संघ को बहुत कुछ दिया है। बल्कि ये कहें कि संघ के वो सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, सबसे बड़े विचारक रहे हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने ही प्रभावित किया है स्वयंसेवकों को। वो एक तरह से उन्होंने उनका मानस बनाया है हिंदुत्व की अवधारणा के साथ में। तो इस लिहाज से उनका योगदान आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे हिंदुत्व की जो विचारधारा है और उससे जुड़े हुए लोग हैं वो उन्हें गुरु गोलवलकर ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो उन्होंने देश विदेश में इस संगठन को फैलाया, विभिन्न वर्गों से जोड़ा और उनके विचारों में लेकिन धर्मों के प्रति तीव्र घृणा और हिंसा का भाव था। और ये उनकी किताबों में भी दर्ज है, यानी ये कोई विवादास्पद तथ्य नहीं है, ये कोई अनैतिहासिक नहीं है, ये सच्चाई है। उनके ये विचार इतने उग्र हैं कि संघ के नेता अब सार्वजनिक तौर पर उनसे कन्नी काटते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि संघ से जुड़े लोगों का मानस गोलवलकर साहब ने ही बनाया था। और ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी चर्चा हम इस श्रृंखला में बार बार करते भी रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में गोलवलकर साहब जो थे वो विरुद्ध खड़े हुए थे उस आजादी के आंदोलन के, बल्कि एक तरह से अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और गांधी की हत्या के मामले में वे और उनका संघ भी कटघरे में आया था। उनके कार्यकाल में ही पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा था। आज हम गोलवलकर के हिंदुत्व और उनके देश पर पड़े प्रभाव पर ही चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में प्रोफेसर पुनियानी, एक बार फिर से धन्यवाद। ये एक दिलचस्प शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी की, जिसके परिणाम आज हम सामने देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुत्व का जो उभार है, अगर उसका श्रेय किसी को बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है तो वो गोलवलकर साहब हैं। तो सबसे पहले तो हम उनकी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि वो कैसे संघ से जुड़े, संघ की विचारधारा से जुड़े, कैसे हेडगेवार ने उन्हें आरएसएस में एक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया और फिर कैसे वो 30 साल तक इस संगठन के सर्वोच्च पद पर काबिज रहे। जी देखिए, हम बात कर चुके हैं डॉक्टर हेडगेवार की। हेडगेवार ने जब आरएसएस की स्थापना की बाकी चित्तपावन ब्राह्मणों के साथ मिलकर, तो वो जगह जगह जाते थे लेक्चर्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ उनके संपर्क में माधव सदाशिव गोलवलकर आए, जो उस समय वहाँ प्रोफेसर थे। तो हेडगेवार के विचारों से वो प्रभावित हुए और उसके बाद वो संघ के कामों से लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए। अब बीच बीच में उन्हें संन्यास लेने की भी इच्छा होती थी, पर वो उनका जो आकर्षण था हिंदुत्व की विचारधारा में वो गहरी तौर से बना रहा और हेडगेवार उनसे प्रभावित हुए। वैसे हेडगेवार जी के चारों तरफ बहुत सारे और इस प्रकार के चित्तपावन ब्राह्मण थे जो नेतृत्व के लिए थे, पर उन्होंने इनकी जो क्षमता देखी वैचारिक आधार पे और इनका जो समर्पण देखा इनके संघ के प्रति, तो शायद इसके लिए उन्होंने गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी करके नामजद किया। ये तो हम सब जानते हैं कि इसमें आरएसएस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, जो भी फैसले होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। और हेडगेवार को भी जो सर संघ चालक कहा गया था, मतलब जो परिवार का एक नेता है जो पूरे निर्णय लेता है और वो निर्णय बाकी सब फॉलो करते हैं। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक एनवलप में माधव सदाशिव गोलवलकर का नाम लिखा अगले सरसंघ चालक के रूप में और उसके बाद उन्होंने इसकी कमान संभाली 1940 से। और जैसा आपने कहा कि इन्होंने कमान संभालने के बाद जो संघ के नियमित कार्यक्रम चलते थे वो तो चलने दिए, साथ में एक किताब लिखी वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। अब इस किताब के बारे में एक कंट्रोवर्सी है कि कहते हैं कि ये जो राष्ट्र मीमांसा नाम की किताब थी सावरकर की, बाबा राव सावरकर की, ये उसका अनुवाद है।
पर जहाँ तक जो किताब मैंने भी देखी है, उसमें लेखक जहाँ जगह रहती है उसमें एम.एस. गोलवलकर का ही नाम है। और अभी उस किताब से, जैसे आपने कहा, कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है। इस किताब में उन्होंने जो सावरकर ने बात रखी थी हिंदू राष्ट्र की, उस बात को, जो दूसरा प्रभाव आरएसएस पर था वो यूरोपियन राष्ट्रवाद का, खास तौर से हिटलर का और मुसोलिनी का, इसको उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उस किताब के इसमें दिया। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने पूरे देश को, दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, कैसे उसने अपने अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से ट्रीट किया, और यही तरीका है एक राष्ट्र के बनने का। तो बाद में मतलब उनका इशारा बहुत साफ था कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा। और हिटलर, एक जो उसकी पूरी दुनिया में आज आलोचना होती है, उसकी उन्होंने पूरी तौर से वाहवाही की। साथ ही साथ ये भी कहा कि यहाँ जो मुसलमान हैं, धर्म परिवर्तन के बाद से उनका राष्ट्र परिवर्तन भी हो गया है। वो इस देश के प्रति इतने वफादार नहीं हैं, मुसलमान खासतौर से और क्रिश्चियन, तो इसलिए उनको उस प्रकार से रखा जाना चाहिए। ये उनकी पहले की किताब, सबसे शुरुआत की किताब थी, जो शाखाओं में और हर जगह एक आदर के रूप में उसको ली जाती थी। और इनका भी जो एक धार्मिक रुझान दिखता था, उसके कारण उनको ज़्यादातर गुरुजी कहा जाता था। अब ये एक किताब हो गई। इसी के दौरान 1940 से लेकर 1947 तक भारत में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, देश की आज़ादी के लिए। तो जी, इस पर हम आते हैं, लेकिन प्रोफेसर पुनियानी, यहाँ एक दो चीजें और थोड़ा स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि गोलवलकर साहब ब्राह्मण थे जी, और हेडगेवार भी ब्राह्मण थे, और हम इस पूरे संगठन को ब्राह्मणवादी संगठन के रूप में भी जानते हैं। ब्राह्मण को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो ये उनका ब्राह्मण होना अंडरलाइन करना जरूरी है। एक तो ये है कि उन्होंने उत्तराधिकार जो दिया वो एक ब्राह्मण को सौंपा। दूसरा ये कि ये वाकई में संन्यास लेने चले गए थे और कुछ वर्षों तक बाकायदा वो आश्रम में रहे, और वहां पर फिर बाद में इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो वापस नागपुर लौट आए, और फिर हेडगेवार ने उन्हें दोबारा से जोड़ने की कोशिश की और जोड़ा भी, और उनको बाकायदा उनकी मेंटरिंग की, उनको ग्रूमिंग की, उनको तैयार किया उसके लिए। और ये भी कहा जाता है कि ये किताबें भी उन्होंने ही उनसे लिखवाई ताकि उनका एक खड़ा हो और उनकी एक्सेप्टेंस हो संगठन में। हालांकि जब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो आरएसएस में इनको स्वीकार नहीं किया जा रहा था उस समय, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से और चतुराई से वो काम कर लिया और फिर उसका विस्तार संगठन का किया। पूरे देश भर में भी, देश के बाहर भी इन्होंने संगठन बनाया, आरएसएस की शाखाएं बनाई। तो इस लिहाज से इस संगठन की ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा हम उस समय गोलवलकर के नेतृत्व में देखते हैं। रही बात जो आइडियोलॉजी वाली बात आपने की, कि बहुत ही एकदम से गोलवलकर के आने के बाद एक चेंज हम देखते हैं हेडगेवार से, कि वो और भी ज्यादा नफरत और हिंसा से भरा हो जाता है। और शायद इसकी एक राजनीतिक परिस्थितियां भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि 1940 के आसपास राजनीतिक परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई, जिनका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ आप जो कह रहे थे वो बात पूरी कर। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको लिए बार बार मैंने रेखांकित किया कि आरएसएस के बनने में केवल ब्राह्मण ही नहीं, चित्त पावन ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों में भी कोई एक प्रकार नहीं होता, उसमें चित्त पावन जैसे जिसका चित्त एकदम प्योर है, उसी प्रकार के ब्राह्मण इसके साथ शुरुआत में जुड़े रहे थे। तो खैर, ये तो एक विचारधारा की पहली किताब हो गई उनकी, वी आर आवर नेशन हु डिफाइन। दूसरी किताब के बारे में, बंच ऑफ थॉट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि 1940 के बाद जो भारत में परिवर्तन हो रहे थे ये आज़ादी के लिए, उससे ये पूरी तौर से दूर रहे। केवल दूर ही नहीं रहे, उन्होंने इसकी विचारधारा बनाई। विचारधारा पहली जो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने इच्छा जाहिर की कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, हमें इसमें शामिल होना चाहिए। तो गोलवलकर ने उस समय एक सर्कुलर निकाला कि आरएसएस इस अपना काम, नियमित काम में लगा रहेगा और इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे
ब्रिटिश सरकार को तकलीफ हो उसको, और इसीलिए हम मिलिट्री ड्रिल की एक्सरसाइज को भी सस्पेंड कर देते हैं, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने उस समय लोगों को याद दिलाया कि 1930 में भी कई लोग आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, तो डॉक्टर जी ने उस समय भी कहा था कि आप इसके साथ मत जुड़िए, हमारा वही रास्ता है, हम आज़ादी के आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेंगे। तीसरा, उन्होंने इसका एक और वैचारिक आधार दिया कि उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन है केवल वो एक ब्रिटिश विरोधी रिएक्शनरी आंदोलन के रूप में बदल गया है, इससे यहाँ के हिंदुओं को उतनी प्रेरणा नहीं मिलती। हमें जो काम करना है वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए करना है, और ये केवल मात्र ब्रिटिश विरोधी जो राष्ट्रवाद है, जो भौगोलिक राष्ट्रवाद है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक प्रतिक्रियावादी उनके हिसाब से कदम था, नंबर एक। तो 1948 से यहाँ पर एक उनका वाक्य मैं उद्धृत करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, वो ये है कि हिंदूज डोंट वेस्ट योर एनर्जी फाइटिंग द ब्रिटिश, सेव योर एनर्जी टू फाइट अवर इंटरनल एनिमीज दैट आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड कम्युनिस्ट। जी जी जी, ये इसमें उन्होंने कम्युनिस्ट और जोड़ा, ये कम्युनिस्ट को भी इन्होंने दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। और आज हम देखते हैं कि जो मौजूदा निजाम है उसमें कम्युनिस्ट, वामपंथी किस तरह से निशाने पर लिए जाते थे, गोलवलकर की विचारधारा का ही असर है। जी, ये जो आपने कम्युनिस्ट का बोला, इस पे मैं आने वाला था, क्योंकि ये उनका जो फॉर्मुलेशन है ये उनकी दूसरी किताब बंच ऑफ थॉट्स में मिलता है कि हिंदू राष्ट्र के खतरे कौन से। तो हिंदू राष्ट्र के खतरे में पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई, तीसरा कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट से उनका मतलब था जो भी प्रोग्रेसिव है, जो भी प्रगतिशील है, जो भी गरीबों के अधिकार के लिए सोशल वेलफेयर की बात करता है, वो सब कम्युनिस्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो अभी कम्युनिस्ट फिर से आएगा इस आंदोलन के दौरान। तो इसके बाद जब यहाँ वैसे तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, पर सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के बनने में इनका कोई सहयोग नहीं था, उससे पूरा विरोध था। दूसरा, फिर जो नेवल रिवोल्ट था, नेवल रिवोल्ट में भी इनका कोई हाथ नहीं था। इनका जो सबसे ज़्यादा पटल पे आते हैं वो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो नाथूराम गोडसे ने की। तो नाथूराम गोडसे की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। खैर, गोलवलकर ने उस समय 13 दिन का मातम घोषित किया और उन्होंने महात्मा गांधी को कहने के लिए एक महान पुरुष कहा। पर उसी के साथ साथ सरदार पटेल ने जो पत्र लिखे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सरदार पटेल कहते हैं कि हिंदुओं की मदद करना कोई गलत नहीं है, पर हिंदुओं में नफरत फैलाकर हिंसा और दंगे करवाना ये गलत बात है। और ये भी एक सरदार पटेल का उस समय की जो गहरी सूझबूझ थी उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने देखा सबसे बड़ी बात जो आरएसएस कर रहा है वो समाज में नफरत के बीज डालना, और इसका सबसे पहला उल्लेख मुझे सरदार पटेल के इसमें ही मिलता है। खैर, अब गोलवलकर जी को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या होता है? अरेस्ट करने के बाद जैसे सावरकर अरेस्ट होते हैं तो माफ़ीनामा लिखते हैं, वाजपेयी अरेस्ट लिखते हैं तो वो भी एक सेमी माफ़ीनामा लिखते हैं, गोलवलकर अरेस्ट होते हैं तो वो भी यही काम करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप अभी देखिए पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का खतरा बढ़ते जा रहा है, देश के लिए मुख्य खतरा कम्युनिज्म का है, क्योंकि कम्युनिस्ट उस समय ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान आंदोलन इनमें जुड़े हुए थे। तो आप हमारी मदद लेके कम्युनिस्टों का मुकाबला कीजिए, हमारी मदद लेके कम्युनिस्टों का मुकाबला कीजिए। ये यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सोचने की है कि कम्युनिज्म से उनको जो गहरी एलर्जी है, गहरी नफरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ के बारे में तो खैर बहुत लंबा उसमें हमको बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर दुनिया के लेवल पे भी आपने जो बात कही मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि 1955-56 में जब वियतनाम आज़ाद हो रहा था तो अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, और जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया तो गुरु गोलवलकर ने पत्र लिखकर या टेलीग्राम भेजकर अमेरिका के प्रेसिडेंट को मुबारकबाद दी कि आप धर्म की शक्तियों के साथ हैं और आपने ये जो काम किया है उसकी हम सराहना करते हैं। पता नहीं दुनिया में से कितने लोगों ने अमेरिका के इस आक्रमण का समर्थन किया होगा, पर उसका एक श्रेय तथा कथित श्रेय गोलवलकर जी को भी जाता है। खैर, अब ये इसके बाद फिर जब इनकी रिहाई हुई वहाँ से एक और प्रक्रिया चालू होती है। मैंने पिछली बार बताया कि 1936 में राष्ट्र सेविका समिति को बनाया गया, प्रेरित किया गया। अब
इनके साथ एक लंबी प्रक्रिया चलती है। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आगे पीछे डेट में एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, वनवासी कल्याण आश्रम, ये दो खड़े किए गए। और इसी के साथ साथ भारतीय जनसंघ बनी। वैसे गोलवलकर को प्रत्यक्ष राजनीति में उस समय कोई रुचि नहीं थी, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब प्रस्ताव लेकर आए कि हमें एक पार्टी की ज़रूरत है, गोलवलकर को भी उस समय पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वो जब अरेस्ट हुए, आरएसएस पर बंदी आई, तो उन्हें लगा कोई भी पार्टी हमारा समर्थन नहीं कर रही, तो एक पार्टी हो हमारा जो हमारी विचारधारा का समर्थन करे। इसलिए उन्होंने अपने जो मुख्य प्रचारक थे उसमें दीनदयाल उपाध्याय, ये वाजपेयी और बलराज मधोक, ऐसे जो उनके बड़े बड़े ये थे, इन सब लोगों को उन्होंने पार्टी में काम करने के लिए भेजा। तो भारतीय जनसंघ, यही भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हुआ, बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये मर्ज हुआ। एबीवीपी ने कैंपसेस में जाके जो रेडिकल थॉट्स, क्रांतिकारी विचार जो विकसित हो रहे थे, उसके खिलाफ जाके अपने विचारों को रखा। तीसरा जो बना वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम यानी एक तो आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं है, वो तो हमारे भूले भुटके लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, तो उनके बीच में एक हिंदू कल्चर, ब्राह्मणवादी कल्चर को उसमें डालने की कोशिश। और चौथा जो बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण है, 1964 में, इफ आई रिमेम्बर राइट, विश्व हिंदू परिषद इन्होंने बनाया। अब यहाँ आरएसएस के एक तरीके की सोचना पड़ेगा कि ये जो संगठन बनते हैं, उस संगठन में आरएसएस अपने प्रमुख प्रचारकों को भेजता है, पर ये संगठन डायरेक्टली यानी संगठनात्मक तौर पे ऑर्गेनाइजेशनली आरएसएस के पार्ट नहीं रहते इंडिपेंडेंट है, पर वो करते वही हैं जो आरएसएस चाहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके जो कोर में रहता है, कोर में वो प्रचारक रहते हैं जो आरएसएस से प्रशिक्षित है। आज तो खैर इनकी एक बहुत लंबी संख्या हो गई और इसकी शुरुआत गोलवलकर के समय से होती है। तो उनका मुझे लगता है कि जी जी, यहाँ एक चीज छूट गई है कि जब गोलवलकर को अरेस्ट किया गया और 6 महीने बाद छोड़ा गया और बैन हटाने की बात आई, तो ये शर्त रखी पटेल ने कि पहले आप अपना संविधान बनाइए, उसके बाद ही ये सब होगा। और ये संविधान नहीं बनाना चाहते थे, तब उन्होंने एक अनशन शुरू किया। उसके बाद वो अनशन भी खत्म कर दिया और अंततः वो संविधान उन्होंने बनाया। तो उस संविधान में जाहिर है कि उन्होंने भारतीय संविधान को मानने की शर्त मंजूर की, भारतीय ध्वज का सम्मान करने की शर्त मंजूर की, और ये शर्तें मानने के बाद ही वो प्रतिबंध भी हटा था। तो ये किस तरह का संगठन था और उसको कैसे सरदार पटेल ने एक लोकतांत्रिक धारा में लाने की कोशिश की। लौटा नहीं, एक पाखंड के रूप में रह गया, लेकिन ये एक कोशिश उसके जरिए की गई थी। जी, अब पाखंड के रूप में जो आपने की गई उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा। एक तो संविधान बना, और संविधान में एक बात ये थी कि इसमें जो भी माइनर 18 साल से कम के बच्चे आएंगे, उनको उसमें आने के लिए उनके गार्डियंस की परमिशन लेना ज़रूरी है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेगा। अब जो गतिविधियां ये कर रहे हैं वो राजनीतिक गतिविधियां करवाएगा, ये बात अलग है। यानी डायरेक्टली हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वहां तक तो उनकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब इनकी राजनीतिक दायरा, इसको इनको मैं कहता हूँ सुप्रा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप इसको हिंदी में अनुवाद करें, राजनीति के ऊपर चल के पूरे राजनीति को नियंत्रण करने वाला ये बना। तो खैर इसके बाद फिर वो जो दूसरी किताब आती है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, बंच ऑफ थॉट्स, वो अभी भी बहुत प्रचलित है। और तीसरा फिर वो जो उनकी किताब का जो एम्बेरसमेंट है कि वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड का, तो अभी वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई ये तो बाबा राव सावरकर की किताब थी, इसका उन्होंने अनुवाद किया और वो लिखना भूल गए कि अनुवाद है, और उन्होंने लेखक के नाम पे अपनी जगह को दे दिया। और इसके बदले उन्होंने उनकी एक सारांश की किताब निकाली है आरएसएस वालों ने, जो गोलवलकर के विचारों को एक आधुनिक सैनिटाइज करके प्रस्तुत करती है। आपने कही ये भारतीय संविधान को मानेंगे, भगवा ध्वज को मानेंगे, उसका आडंबर तो उन्होंने रखा नहीं, तिरंगा को मानेंगे, तिरंगा को मानेंगे, पर 50 साल तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तो ये एक मतलब
किस प्रकार की चालाकी से ये अपने काम को करते हैं, ये उसका एक प्रतिबिंब है। और उसके बाद तो खैर उनकी मृत्यु के बाद तो अलग, उसको हम यहाँ नहीं जाएंगे। पर आरएसएस की, जैसे आपने शुरुआत में कमेंट में कहा, वो बात बिल्कुल सच है कि आरएसएस की जो मुख्य आधारशिला है, उनकी जो मुख्य बिल्डिंग है, वो इनके दौरान बनी वैचारिक रूप से, और उन संगठनों को खड़ा करने में और उस तरीके को सामने लाने में जिसके आधार पे आरएसएस अपना काम करता है। और काम करता है, ऐसा करता है कि जो काम होता है उसका दुष्परिणाम आरएसएस पे नहीं आता। अभी मैं एक घटना बता दूं कि इन्होंने एक मीडिया भी चालू किया, ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य, जो कोई और पार्टी कहेगी कि हमारे मुखपत्र हैं, पर ये उसको मुखपत्र नहीं कहते, यानी कभी भी उससे पल्ला इसको भी छिपा के रखते हैं, पाके रखते हैं। जैसे अभी वो हुआ एक व्यापारिक इंफोसिस वाला मामला, इसके बारे में भी उन्होंने कहा भाई ये पंचजन्य तो अलग है, हमारा उससे कोई, इन विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये जो तरीका डेवलप किया, मेरे ख्याल से गोलवलकर का सबसे बड़ा योगदान था इस प्रकार के तरीके को विकसित करना, जिसमें आप राजनीति में इंटरवीन करते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में इंटरवीन करते हैं, अपनी राय को जगह जगह तक ले जाते हैं, पर आप खुद इससे दूर रहते हैं, इसकी कोई भी आंच आप पे ना आए, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। खैर, इसके बीच में अब यहाँ जी अब यहाँ एक सवाल है कि 1940 से लेकर 1947-48 तक देश में जो माहौल बना, जो जितनी हिंसा हुई विभाजन के दौरान, और एक हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद की टकराव का एक माहौल बना, उसमें गोलवलकर साहब का क्या योगदान था? देखिए, ये जो गोलवलकर का, उसमें मुख्य योगदान तो यही था कि जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए थे, उनके बीच में जाके इन्होंने एक तो राहत का काम किया, और दूसरा उन्होंने उस प्रकार के मुस्लिम विरोधी सेंटिमेंट्स को बहुत गहराई से भरा। तो उनका रोल जो था, ये निश्चित रूप से एक तो रिफ्यूजीज़ को मदद करना, और उससे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ के अंदर एक मुस्लिम विरोधी भावना और कांग्रेस विरोधी भावना को भरना, ये उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। जबकि खैर आज़ादी के आंदोलन से तो इनका कोई लेना देना नहीं था, आज़ादी से इनका कोई लेना देना नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतनी बड़ी बात करते हैं, उनसे भी इनका कोई लेना देना नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे अंग्रेज़ों को तकलीफ हो। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से 1942 के सर्कुलर में कही। तो इसलिए इस टर्मोइल में उनका काम, जो सरदार पटेल समराइज करते हैं, कि मुख्य रूप से नफ़रत फैलाना, और वो नफ़रत फैलाने के कारण जैसे भारत को अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा, ये सरदार पटेल के बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हैं। और उस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटी, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको अक्सर खारिज किया जाता है और छिपाया जाता है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या आज की जो बीजेपी है उसमें गोलवलकर कितना दिखते हैं? देखिए, वैसे देखा जाए आज की बीजेपी में तो इसको कहा जाए, या बीजेपी के बजाय हम संघ परिवार ले सकते हैं, पूरे संघ परिवार में गोलवलकर की उपस्थिति कितनी दिखती है? देखिए, ये अब जैसे है, आपकी एक बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग के नीचे जो आधारशिला रहती है वो तो दिखती नहीं है, तो उससे कोई संबंध नहीं है। जो आधारशिला रखी गई, मेरे ख्याल से गोलवलकर संघ के लिए उस प्रकार की एक नींव है, फाउंडेशन है, जिस पर जाकर बाद में आरएसएस ने अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज की। जैसे वो शुरुआत में एक बात हम भूल गए, उन्होंने जहाँ एक तरफ मुस्लिम विरोध, क्रिश्चियन विरोध बताया, दूसरी तरफ उन्होंने मनु भगवान के मूल्यों का गुणगान किया। क्योंकि मेरी समझ में तो आरएसएस का एक सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो दलितों को दुय्यम रखना, स्त्रियों के अधिकारों को साइड में रखना। तो वो ये कहना कि ये भगवान मनु ये सबसे बड़े कानून निर्माता थे, जिनके कानून को आज भी हम आश्चर्य से देखते हैं, जो आज भी उतने रेलेवेंट हैं, ये उन्होंने दूसरी बात कही। तो आपकी बात सही है कि आज गोलवलकर भले ही ना दिखें, पर गोलवलकर के नाम पर ये जगह जगह लाइब्रेरीज खोल रहे हैं, जगह जगह इस प्रकार के केंद्र भी खुल रहे हैं जो गोलवलकर के नाम पर होते हैं। पर खैर उतने डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद देखने को ना मिले, पर फाउंडेशन में गोलवलकर हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की इस बातचीत के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आज की राजनीति को समझने के लिहाज से भी हमें
माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को जानना चाहिए, उनके विचारों को और उनका क्या रोल रहा है पूरे आजादी के आंदोलन में और उसके बाद की राजनीति में, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर सर्कुलेट करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही अपने विचार भी, अपनी टिप्पणी भी आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।